आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। आज 8 मई को पूर्णिया भाजपा कार्यालय में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी पहुंचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जब हम विकसित भारत की बात करेंगे तो भारत के अंदर हमारी रफ्तार भी बहुत बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के मात्र 9 वर्ष में जो उन्होंने कार्य किया है वह बेमिसाल है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए पूरी खबर देखते हैं आइडियल आइज न्यूज के इस वीडियो में। मौके पर पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका, बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार रेसे, बीजेपी अध्यक्ष राकेश कुमार के साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। हमारे में जो उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी विधायकगण और सभी मीडिया के बंधुओं, आज जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। विकासशील की बातें हमने बरसों तक की, लेकिन अब वो समय आया है जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। और जब विकसित भारत की बात करेंगे तो भारत के अंदर रफ्तार भी हमारी बढ़नी चाहिए, गरीबों के कल्याण का भी काम होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 9 वर्षों के अंदर जो काम हुआ है, जिसमें गरीब कल्याण की योजनाएं बनी, आज गरीब को प्रधानमंत्री आवास मिला, तो गरीब को गैस का कनेक्शन मिला, शौचालय बनाई गई, ऐसे ही हर घर में लाइट पहुंचाने की बात हुई हो, हर घर जल की योजना बनी। तो इससे लगता है कि गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। गांवों के अंदर गरीब व्यक्तियों को किस तरह से सपोर्ट किया जाए, आम देश के अंदर आम व्यक्ति बराबरी पर कैसे आए। और आपने ये भी देखा होगा कि कोरोना के संकट के अंदर भी भारत सरकार ने जो अचीवमेंट प्राप्त किए, जो काम किए, मात्र 9 महीनों के अंदर 2 वैक्सीनेशन तैयार कर देना और वैक्सीनेशन तैयार करने के बाद में लगभग 220 करोड़ लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेशन करना और उसके साथ ही लगभग 80 करोड़ लोगों को आज राशन सामग्री निःशुल्क दी जा रही है। राशन सामग्री जिस तरह से लगभग 80 करोड़ लोगों तक राशन सामग्री पहुंच रही है, तो ये सब देखा जाए तो वास्तव में गरीब कल्याण की योजना और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का पैसा दिया जा रहा है। आज लगभग 11.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष पहुंच रहा है। तो इस तरह से आज गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर गाँवों के अंदर बनाया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। छोटे छोटे हमारे FPO बनाए जा रहे हैं, 10,000 FPO बनने हैं। और ये FPO आने वाले समय के अंदर गांवों के अंदर किसान की खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगे, सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट लगे और खुद वैल्यू एडिशन करके और अपनी फसल को अधिक रेट के अंदर मार्केट के अंदर कैसे बेचे, इसके लिए खुद किसान अब व्यापारी बने। इस दिशा के अंदर सरकार के द्वारा 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं। ये गाँवों के अंदर आने वाले समय के अंदर वरदानकारी साबित होंगे। तो भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि हमारा देश गति के साथ आगे बढ़े। आज एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं, आवागमन में आने जाने में सुविधा हो रही है। साथ ही आपने देखा होगा इलेक्ट्रिफिकेशन हमारे रेलों के अंदर सभी जगह पर हो। रेलवे के स्टेशन हैं, उनको अमृत योजना के तहत बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन बने, इसके लिए करोड़ों रुपए उनके ऊपर रेलवे स्टेशनों के ऊपर भी खर्च हो रहे हैं। ऐसे ही वंदे भारत जैसी ट्रेनें विभिन्न राज्यों के अंदर एक दूसरे को कनेक्ट करने वाली हाई स्पीड वाली ट्रेनें आ रही है, बुलेट ट्रेन भी आ रही है। तो ऐसे ही देखा जाए तो आपके एयरपोर्ट हो, चाहे आज आज़ादी के बाद में जितने एयरपोर्ट नहीं थे, 70 साल में जितने एयरपोर्ट नहीं बने, उतने प्रधानमंत्री जी ने 9 साल के अंदर एयरपोर्ट बनाए। और साथ ही देखा जाए तो आज
कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी लगातार सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। तो ये जब काम होता है तो निश्चित रूप से गति बढ़ती है। और आपने देखा होगा पहले हमारे जो जीबी के डेटा थे वो कितने हाई पैसे लगते थे। आज डेटा है वो मोबाइल के ऊपर आराम से व्यक्ति 1 महीने के 400 रुपये के अंदर लगातार वो बात कर सकता है। और साथ ही एक समय ऐसा था कि जब हम मोबाइल इंपोर्ट करने वाला ये देश था, हमारे यहाँ पर मोबाइल की मैन्युफैक्चर की कोई यूनिट यहाँ नहीं होती थी, लेकिन आज हमें सबको खुशी है कि मोबाइल एक्सपोर्ट करने वाला देश बना है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो अपने हथियार है रक्षा के क्षेत्र में वो भी हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहते थे, लेकिन आज हम एक्सपोर्ट करने वाला देश बना है। हमारे यहाँ के हथियार दूसरे देशों के अंदर जा रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज भारत के अंदर लगातार देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री जी इस तरह से देश को आगे बढ़ाने की और गरीब कल्याण की योजना को लेकर और भारत विश्व का नेतृत्व करे, विश्व के अंदर शक्तिशाली देश बने। जी हाँ, नमस्कार। मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।